बच्चों मैनी वन फंक्शन हम लोग देखेंगे आज। उसके बाद हम लोग ऑन टू फंक्शन देखेंगे, इन टू फंक्शन देखेंगे, राइट। तो लेकिन कल के लेक्चर से आगे बच्चों हम शुरू करेंगे। तो वन वन फंक्शन कल हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। तो वन वन फंक्शन में एक जो और चीज़ आपको जानना है बच्चों, वो ये जानना है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ग्राफ है ना। तो कैसे चेक हम कैसे करते हैं, जो नोट्स आपने कल कुछ क्वेश्चन छोटे मोटे जो आपने बनाया है तो उसी में आगे पॉइंट बना करके आप नोट कर लेंगे, राइट। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ है ना। तो अगला एक पॉइंट ये वन वन फंक्शन में ही आप नोट करेंगे, है ना। अभी मीन्स वन वन फंक्शन ही चल रहा है, उसके बाद छोटे छोटे और फंक्शन हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, राइट। तो जैसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ग्राफ जो होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो ग्राफ होगा बच्चों, डिक्रीजिंग ग्राफ। तो अगर सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ग्राफ है तो भी ये वन वन फंक्शन ही होगा, है ना। तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन ही बोलेंगे, है ना। तो इसमें कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है ना। वर्टिकल लाइन टेस्ट आपने देखा था, है ना। हमें अब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की बात करते हैं। जैसे वन वन के लिए कल हमने ये ग्राफ इस प्रकार से ड्रा किया था। अब आप जितनी भी वर्टिकल लाइन खींचेंगे, है ना, तो सभी ये वर्टिकल लाइन इस फंक्शन को कितने पॉइंट पर, देखो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो इसलिए ये मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ या डिक्रीजिंग ग्राफ, इस तरीके से भी जो ग्राफ आएगा, यू कैन से नॉर्मली ऐसे भी कोई ग्राफ अगर आ रहा है तो भी अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रा कर रहे हैं तो ये एक ही पॉइंट पर इसको कट करेगा, है ना। देखिए आप, एक ही पॉइंट पर ये इसको कट कर रहा है ना। तो ये भी वन वन फंक्शन का ही ग्राफ है। तो ये पॉइंट आपने समझ लिया। और जैसा कि हमें पता है कि ये जो वन वन फंक्शन है, हमें पता है कि इस वन वन फंक्शन को, वन वन फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, है ना। वन वन फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। तो वन वन फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये इंजेक्टिव फंक्शन है। आई कहाँ से वर्ड आया होगा आप अंदाजा लगा चुके होंगे। तो ये टर्म आया होगा इंजेक्टिव फंक्शन से, है ना, इंजेक्टिव फंक्शन। तो इसी से ये आई वर्ड आया है। अब हम लोग जो अगली बात चेक करेंगे मैन्युअल, अब अगला जो हमारा फंक्शन है हम उसे पढ़ेंगे मैन्युअल फंक्शन, राइट। तो चलो हम लोग जल्दी से नंबर टू, नंबर वन हो गया था, नंबर टू हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो मैन्युअल फंक्शन है ना, मैन्युअल फंक्शन। तो बच्चों मैन्युअल फंक्शन को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं, मैन्युअल फंक्शन को नॉन इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो इट इज आल्सो नोन एज नॉन इंजेक्टिव फंक्शन, नॉन इंजेक्टिव फंक्शन। तो इसे हम लोग नॉन इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, राइट। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस फंक्शन को रिप्रेजेंटेड बाय आई बार, है ना। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई बार से। तो अगर हम डिफाइन कर दें मैन्युअल फंक्शन को, है ना,
तो मैनी वन फंक्शन को अगर हम डिफाइन कर दें तो हम क्या डिफाइन करेंगे नॉर्मली, है ना। अगर मैं विजुअल डायग्राम, है ना, एरो डायग्राम अगर मैं उससे आपको समझाने का प्रयास करूं तो चलो पहले डिफाइन कर देते हैं फिर डायग्राम बना देते हैं फटाका। तो ए फंक्शन, है ना, ए फंक्शन एफ such that a to b is said to be is said to be many one if is said to be many one function if if at least one element of set b, है ना। जैसे a क्या है, डोमेन सेट है, b क्या है, कोडोमेन सेट है। तो if at least one element of set b, one element of set b has more than one pre-image, more than one pre-image, है ना। तो इसको हमने डिफाइन किया। अगर हम सिंबॉलिकली इसको डिफाइन कर ले बच्चों, जैसे मैथमेटिकली अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, है ना, तो नॉर्मल सी डिफिनीशन, मैथमेटिकली हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैथमेटिकली बच्चों हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये जो फंक्शन है एफ ए टू बी विल बी मैनी वन इफ, है ना, ए टू बी जो है वो मैनी वन होगा, है ना। इफ ए टू बी इज मैनी वन, तो इसके लिए कंडीशन क्या है? कि यहां पर इज मैनी वन फंक्शन इफ, है ना। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि मान लो ये x1 x2 बिलोंग्स डोमेन सेट ए, तो यहां से बच्चों एफ x1 इक्वल टू एफ x2 बट x1 नॉट इक्वल टू x2, है ना। तो ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है कोई फंक्शन, तो हम फिर उसको क्या बोल देते हैं? मैनी वन। देखो एरो डायग्राम से अगर हम देखें तो ये जो है दो फंक्शन हम यहाँ पर बनाते हैं फटाफट। तो ये जो है तो एक जो है एरो डायग्राम बनाते हैं। ये एरो डायग्राम से आप तुरंत समझ जाओगे। तो एक डायग्राम हमने ये बनाया है, ए टू बी है, ये ए टू बी है फंक्शन, और यहाँ पर मान लो इस प्रकार से इसके एलिमेंट हैं। तो ये हमारे पास क्या है? यू कैन से ये हमारे पास क्या है? मैनी वन है ना। ये हमारे पास फंक्शन मैनी वन है। देखो एक एलिमेंट जो है
ये मैन्युअल है, एक एलिमेंट जो है उसकी टू प्री इमेजेस हैं, है ना। तो ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, है ना। और जैसे दूसरा भी एरो डायग्राम, एक से अधिक भी हो सकता है। देखो एक वर्ड हमने यहां लिखा है एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब एक से अधिक भी हो सकता है, बी का कोई एलिमेंट एक से अधिक भी हो सकता है जिसके एक से अधिक इमेज हों। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम दूसरा देते हैं, एक एग्जांपल हम दूसरा देते हैं मैन्युअल के लिए। देखो यहां पर एक हमने इस प्रकार से एक फंक्शन डिफाइन किया g सच दैट x टू y, हमने कोई फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन किया। तो यहां से 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना। तो यहां पर तो ये जो है मैन्युअल होगा, है ना। देखिए कन्वर्जेंस जो है क्या है, अलाउड है ना, कन्वर्जेंस जो है अलाउड है। तो फिर आपने क्या देखा कि ये क्या है, मैन्युअल है ना। मान लो कोई एलिमेंट यहाँ बैकेंट भी है, तो देखो यहां से ये फंक्शन डिफाइंड है x टू y g, ठीक है। तो ये भी क्या है, मैन्युअल के लिए एरो डायग्राम हमने बनाया है। अच्छा अगर हम ग्राफ की बात कर लेते हैं तो इसका सेम थिंग है ना। अगर हम ग्राफ की बात कर लेते हैं तो मॉडुलस फंक्शन जो है वो मैन्युअल है ना। मॉडुलस फंक्शन जो है वो मैन्युअल फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये पॉइंट हम लोग मेंशन कर देते हैं कि ये जो हमारे पास क्या है, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन is example of मैन्युअल फंक्शन, मैन्युअल फंक्शन है ना, मैन्युअल फंक्शन, मैन्युअल फंक्शन। तो देख लो मोटी मोटी बातें हैं, सिंपल सी बात है। इसका ग्राफ अगर हम देखें तो देखो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, है ना, मॉडुलस फंक्शन का। अब यहाँ पर जो भी हम लोग ट्राई करेंगे, जो भी वर्टिकल लाइन टेस्ट की बात करेंगे ऐसे, है ना, तो देख लो तो मीन्स x की 2 वैल्यू के लिए y की एक, है ना। तो यहाँ पर यहाँ देखो ध्यान से, तो ये जो इमेज है इसकी 2 प्री इमेज है 1 2, है ना। अब देखो यहां पर ये जो इमेज है इसकी 2 प्री इमेज है 1 2, है ना। तो इसका सेंस ये हुआ x की 2 वैल्यू जो है वो y से रिलेटेड है ना। x की जो 2 वैल्यू है उसकी मैपिंग y से है। तो ये मैन्युअल का एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मैन्युअल का एग्जाम्पल हो गया, राइट। जैसे कोई फंक्शन, कोई ग्राफ अगर हमारे सामने इस प्रकार से ड्रा किया गया है तो भी वो क्या होगा, मैन्युअल ही होगा। मान लो हमारे सामने कोई ग्राफ इस प्रकार से ड्रा किया गया है ना। तो फिर यहाँ से जब हम लाइन ड्रा करेंगे तो अगर हमारे सामने इस प्रकार से ग्राफ ड्रा किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि ये मैन्युअल फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रा किया गया है ना। चलो हम लोग जो है कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल लेकर के मैन्युअल फंक्शन को और अधिक समझते हैं, राइट।
तो हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और मैनी वन फंक्शन को और अधिक समझने का प्रयास करते हैं कि मैनी वन फंक्शन क्या है, राइट। तो बच्चों हम लोग ये छोटा सा क्वेश्चन करके मैनी वन फंक्शन को और भी समझते हैं, है ना। ए फंक्शन एफ डिफाइंड जेड टू जेड, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग जेड इज मैनी वन फंक्शन। कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है कि हम यहाँ दो एलिमेंट एज्यूम करेंगे कि ये जो x कामा वाई है ये बिलोंग करता हो अगर z से, तो इट मीन्स कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। और यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई, राइट। तो इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहां से जो है ना, यहां से अगर हम इन सभी चीजों को इस तरफ लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना, तो आप ध्यान दें, तो इसको हम लोग इस प्रकार से अगर लिख लें कि एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, देखो इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना, और फिर प्लस एक्स माइनस वाई। और यहाँ पर कुछ भी अगर कॉमन नहीं है तो हम कॉमन क्या ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। तो ऐसे में हम अगर x माइनस वाई को कॉमन ले लें, दिस विल इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर x माइनस वाई, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, है ना, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा, यू कैन से x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई प्लस 1, दिस विल इक्वल टू 0। तो यहाँ दो कंडीशन बन रही है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक इसके लिए हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू वाई। लेकिन इस कंडीशन के लिए x इज इक्वल टू, है ना, x इज इक्वल टू वाई, अगर y निकाले तो यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना, माइनस 1। तो अगर आप देखें, इसको हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो इस फर्स्ट कंडीशन के लिए जो है y इज आल्सो इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन इस दूसरे कंडीशन के लिए अगर हम देखें, अगर x की वैल्यू हम 1 रख दें, है ना, तो x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो y की वैल्यू आ जा रही है वो -1, तो y इज इक्वल टू -2, है ना। तो हमें क्या मिल रहा है कि हमें ये मिल रहा है कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस 1 के लिए और इसके लिए भी, है ना, यहाँ भी 1 के लिए, तो वो मैनी वन की कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, तो यहाँ से हमें क्या ये कंडीशन हमें मिल रही है ना, एक्स नॉट इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमको मिल रही है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई और एक्स नॉट इक्वल टू वाई, है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये दिया गया जो फंक्शन है वो मैनी वन है, राइट। तो कुछ इस प्रकार से छोटे मोटे एग्जाम्पल, और सारे एग्जाम्पल को सारी टाइप को पढ़ने के बाद हम लोग जो है एक साथ सब समझेंगे तो और आपको मजा आएगा, राइट।